दोस्तों, उसकी मौत को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन उसका इस दुनिया से जाना एक रहस्य बनकर रह गया है। वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वो इतना बदनसीब था कि उसकी मौत के बाद उसके अपनों ने भी न्याय का दरवाजा नहीं खटखटाया। पुलिस ने भी इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर टैलेंट इतना था कि केवल 10 साल के करियर में उसने संगीत की दुनिया में अपने आप को अमर कर लिया। कनाडा, दुबई, अमेरिका, लंदन, बहरीन जैसे कई देशों में उसने अपने शो किए। पंजाबी संगीत को सीधे लोगों के दिलों से होकर सीधे उनकी रूह तक उतार दिया। बात कर रहे हैं अपने जमाने के सबसे पॉपुलर सिंगर अमर सिंह चमकीला की। आइए जानते हैं इस कलाकार की जिंदगी के रहस्य। उसके गानों का जादू लोगों के दिल दिमाग पर अफीम की तरह असर करता था, स्पेशली जब एक ट्रक ड्राइवर लंबी दूरी तक माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे तो वो अपने ट्रक में अमर सिंह चमकीला के गानों को ही बजाते थे। इसे सुनकर उन्हें सफर का पता ही नहीं चलता था, ना ही उन्हें थकान महसूस होती थी। अमर सिंह चमकीला के नाम सबसे ज्यादा शो करने का रिकॉर्ड है। साल के 365 दिन में से उसमें 366 शो किए। वो दिन 8 मार्च साल 1988 का था, जब जालंधर से 40 किलोमीटर दूर महशामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक शो होने जा रहा था। दोपहर करीब 2 बजे अमर सिंह चमकीला की गाड़ी महशामपुर के मैदान में आकर रुकी। उनके साथ उनकी वो को सिंगर भी थी जिनके साथ उनकी शादी होने वाली थी। उसके अलावा करीब 300 आर्टिस्ट ऐसे थे जो इस शो में बैक स्टेज पर परफॉर्म करने वाले थे। अमर सिंह की गाड़ी को देखकर उनके चाहने वाले इकट्ठा हो गए थे। लोग अमर सिंह चमकीला का इंतजार कर रहे थे। अमर सिंह चमकीला के साथ उनकी पत्नी अमरजोत और उनके साथ गाने वाली गायिका के साथ उनके 3 स्टाफ मेंबर भी उतरते हैं। लोगों को लग रहा था कि वो अपने पसंदीदा सिंगर से गाना सुनेंगे। अमर सिंह चमकीला भी अपनी टीम के साथ स्टेज की तरफ जा रही थी। अभी वो स्टेज पर पहुंचे नहीं थे कि तभी अचानक उनके सामने एक बाइक आकर रुकी, जिसमें 3 नौजवान मौजूद थे। उनके हाथ में हथियार थे। उन्होंने अमर सिंह चमकीला और उनकी टीम की तरफ सीधा फायर खोल दिया। अमर सिंह के साथ उनकी पत्नी, उनकी को सिंगर, हारमोनियम और तबले पर साथ देने वाले उस्ताद, सभी गोलियां लगने से जमीन पर गिर गई। 5 लोगों को गोलियां लगी थी, जिनमें से 5वें शख्स को केवल 1 गोली लगी थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई और गिर गया था। हमला करने के बाद वो तीनों नौजवान काफी तेजी से उस जगह से निकल गए। सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चमकीला, उनकी पत्नी के साथ 2 और कलाकार दुनिया छोड़कर जा चुके थे। केवल वो 5वां व्यक्ति बच गया था जिसे 1 ही गोली लगी थी। ये वो दौर था जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था और पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट और टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए केपीएस गिल को पंजाब का पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। पंजाब में पहले से ही काफी खून खराबा हो रहा था। अमर सिंह चमकीला तो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन इस इंसिडेंट को लेकर पुलिस के पास कोई भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं पहुंचा। यहां तक कि अमर के अपने फैमिली मेंबर्स ने भी पुलिस से शिकायत नहीं की। ना तो जहां हत्या हुई वहां के ऑर्गेनाइजेशन या किसी अन्य ने शिकायत की। पुलिस ने भी इस मामले में अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। उस समय के तत्कालीन मीडिया ग्रुप में यह खबर फैल जाती है। अगले दिन पुलिस के पास एक औपचारिक शिकायत पहुंचती है, जिसके बेसिस पर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। अमर सिंह चमकीला के बारे में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये लुधियाना के नजदीक एक गांव दूरती में पैदा हुए थे और एक दलित परिवार से आते थे। उनकी तो इच्छा इलेक्ट्रीशियन बनने की थी, लेकिन किसी कारणवश वो बन नहीं पाए। इसके बाद कपड़े की मिल में काम करने लगे, लेकिन इन सबसे अलग हटकर उनके मन में एक अलग ही ललक थी। वो पॉप म्यूजिक सुनते थे, पंजाबी संगीत सुनते थे और इसके बाद उनके मन में खुद के गाने लिखने का ख्याल भी आया। वो अपने गाने लिखने लगे, उन्हें कंपोज करके उन्हें गाने भी लगे। अमर सिंह चमकीला ने दूसरे गायकों के अंडर में रहकर अपने गाने का सफर शुरू किया था। आगे चलकर वो अपने गाने खुद लिखने लगे, खुद ही उन पर परफॉर्म करने लगे, लेकिन इसके साथ ही उनकी जरूरत थी डुएट सॉन्ग में किसी दमदार पार्टनर की, और उनकी ये तलाश खत्म हुई अमरजोत पर। इसके बाद ये दोनों कलाकार एक साथ गाने लगे, लोगों के सामने परफॉर्म करने लगे। आपको बता दें कि अमर सिंह चमकीला पहले से शादीशुदा थे, लेकिन अमरजोत के साथ आने के बाद उनका प्रेम संबंध अमरजोत से भी हो गया। आगे चलकर अमर सिंह चमकीला और अमरजोत ने आपस में शादी भी कर ली। हालांकि आपको बता दें कि इन दोनों के बीच जात बिरादरी का अंतर था। जहां अमर सिंह चमकीला दलित बिरादरी से आते थे, वहीं अमरजोत एक ऊंचे खानदान से संबंध रखती थी। लेकिन लोगों को उनके गानों से ज्यादा इन दोनों की परफॉर्मेंस पसंद आती थी। जब ये दोनों स्टेज पर एक दूसरे के साथ गाना गाते हुए परफॉर्म करते थे तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। आगे चलकर इन दोनों के डुएट परफॉर्मेंस की डिमांड आने लगी। स्टेज शो के ऑफर मिलने लगे। देश के कोने कोने के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, बहरीन, दुबई जैसी विदेशी धरती से भी इन्हें बुलावा आने लगा और वहां ये शो करने लगे। इन दोनों कलाकारों की पॉपुलैरिटी और डिमांड दोनों एक साथ बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, ये वीडियो आगे भी जारी रहेगा, पर हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि आप आगे भी हमारे साथ कनेक्ट रहें।
कहते हैं कि उस दौर के जो दूसरे सिंगर थे उनको काम ही नहीं मिल पा रहा था, उनके भीतर भी जलन पैदा हो रही थी, वो लगभग बेरोजगार हो गए थे। अमर सिंह चमकीला के गानों का सब्जेक्ट अक्सर उनके गांव के आसपास का एटमॉस्फेयर हुआ करता था, स्पेशली नौजवानों के नशे की लत, महिलाओं पर अत्याचार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे दूसरे सब्जेक्ट भी हुआ करते थे। इन पर यह आरोप भी लगा कि ये अक्सर डबल मीनिंग गाने लिखा करते थे, लेकिन सबसे डेंजरस बात यह थी कि उनके लिखे हुए कुछ गाने उस समय के खालिस्तानी आंदोलनों को चलाने वाले सरगनाओं को पसंद नहीं आ रहे थे और उन्होंने कई बार अमर सिंह चमकीला को धमकी भी दी थी। अपने गाए कुछ गानों की वजह से अमर सिंह चमकीला को हरमिंदर साहिब भी बुलाया गया, उन्हें समझाया गया, तब उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि वो अब आगे से इस तरह के गाने नहीं गाएंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने कुछ धार्मिक गाने गाए जो काफी पॉपुलर हुए। 1979 से अमर सिंह चमकीला की सफलता का जो सफर शुरू हुआ वो आने वाले 10 सालों तक लगातार जारी रहा। अमर सिंह की मौत को लेकर कई सारी थ्योरीज सामने आई, जिनमें से एक गैसिंग ऑनर किलिंग की थी, क्योंकि अमर की पत्नी अमरजोत उनकी दूसरी बीवी थी, उससे उनको एक बेटा भी था और वो ऊंची जाति से आती थी। अमर की पहली बीवी से भी उसके 2 बच्चे थे। लोगों का मानना था कि अमरजोत के परिवार वालों ने चमकीला और अमरजोत दोनों को ही मारकर अपना बदला ले लिया। दूसरी थियरी के मुताबिक अमरजीत सिंह चमकीला अपने गानों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नौजवानों के नशे के साथ कई ऐसे सब्जेक्ट रखते थे, इसलिए खालिस्तान या आतंकवादियों का मानना था कि उसे पंजाब की पवित्र संस्कृति की बदनामी हो रही है, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों ही थियरीज के कभी कोई सबूत सामने नहीं आए, क्योंकि चमकीला, उसकी पत्नी और साथियों पर गोली चलाने वाले कभी पकड़े ही नहीं गए। खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े एक और व्यक्ति पर इस इंसिडेंट का आरोप लगा। जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा वो इतना डेंजरस था कि किसी की भी हिम्मत ये नहीं हुई कि उससे जाकर इस हत्याकांड के बारे में सवाल पूछे। आगे चलकर उस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया और उसके बाद आजादी की जिंदगी जीता रहा। एक बात यह भी सामने आई कि अमर सिंह चमकीला के गानों की पॉपुलैरिटी के बाद दूसरे सिंगर्स बेरोजगार हो गए थे और उनके द्वारा सुपारी देकर अमर सिंह चमकीला की हत्या कराई गई है। इसके अलावा एक बात यह भी सामने आई कि अक्सर एक ही समय पर स्टेज शो के कई सारे ऑफर हुआ करते थे, जिसमें अमर सिंह चमकीला किसी एक में चले जाते थे लेकिन बाकी में पहुंच नहीं पाते थे। तो हो सकता है कि ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजर ने गुस्से में आकर उनकी हत्या करा दी हो। लेकिन ये तमाम बातें अनुमान और अंदाजे तक ही सीमित रह गईं। इनमें से किसी की कभी कोई जांच नहीं हुई और न ही इस इंसिडेंट को लेकर कोई कॉन्क्रीट प्रूफ सामने आया। हत्यारे कभी पकड़े ही नहीं गए। अपनी पॉपुलैरिटी के दौर में अमर सिंह चमकीला को फिल्मों से भी ऑफर मिला। इनमें से एक फिल्म में उनके ऑपोजिट श्रीदेवी थी। वो इन फिल्मों में काम करने वाले थे पर ऐसा हो नहीं पाया। आगे चलकर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अमर सिंह चमकीला की लाइफ पर एक फिल्म भी बनी जो 2017 में सामने आई। कहते हैं अमर सिंह चमकीला जब अपनी पत्नी अमरजोत के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस देते थे तो वो गाने में सवाल जवाब की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे जो लोगों को विशेष रूप से पसंद आई थी। आपको क्या लगता है आखिरकार इस होनहार कलाकार की मौत की वजह क्या हो सकती है? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी अमर सिंह चमकीला के फैन हैं और म्यूजिक लवर हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।